हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे नंबर सिस्टम। आज और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह है फ्रैक्शन। चलिए फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली उससे पहले जो सीखे वो याद कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग सीखे थे नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? 1 से स्टार्ट जो होता है वही है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 यही है नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या है? जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 चलता ही रहेगा। और एक भी सीखा था, क्या था वो? इंटीजर। अच्छा, इंटीजर जो नेगेटिव वाला ले लो, अगर जैसे -1 -2 -3 ये वाला ले लो। अच्छा, तो ये सब नंबर सीखे थे हम लोग। देखिए आज क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी एक नंबर ही है। बताए थे कि नंबर 2 टाइप्स का है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो फ्रैक्शन भी रियल नंबर के अंदर ही है। तो देखिए ये जो लाइन ड्रॉ किया, एक्चुअली इसे नंबर लाइन ही बोलते हैं। समझिए पहले 0 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड में तो पता ही है आप लोगों को -1 -2 -3 ऐसे करके होता है। अच्छा, तो यहाँ ये वाला हो गया नेचुरल। अगर 0 के इंक्लूड कर दो तो होल, और टोटल अगर ले लूँ तो इंटीजर। ये सभी नंबर एक्चुअली ये जो है ये फ्रैक्शन ही है एक तरह का। अगर नेचुरल नंबर ले लूँ तो यहाँ देखिए ओनली 1 ले रहा हूँ, 2 रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ। बट सोचिए कि 0 और 1 के बीच में कुछ है क्या? हाँ जरूर है, हाफ। 1 और 2 के बीच में कुछ है क्या? 3/2। अच्छा, 0 और 1 के बीच में ओनली हाफ ही है क्या? नहीं, और भी बहुत सारा नंबर है। मतलब यहाँ इनफाइनाइटली मेनी नंबर है। 1 और 2 के बीच में भी है, 2 और 3 के बीच में भी है, 3 और 4 के भी बीच में है। ऐसे करके हर एक इंटरवल में एक्चुअली ये जो लेंथ है 0 और 1 के बीच में और 1 के 2 के बीच में, यही है जो लेंथ, इट इज कॉल्ड इंटरवल। मतलब हर एक इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है। तो यहाँ ओनली 0 1 2 3 या नेचुरल नंबर जो है, होल नंबर है और इंटीजर से ऐसा करके नंबर नहीं है, उसके बीच में भी नंबर है, ये पता चला हमें। सभी नंबर्स एक्चुअली क्या है? फ्रैक्शन है। इंटीजर्स भी एक फ्रैक्शन है। तो देखते हैं फ्रैक्शन है क्या। एक्चुअली फ्रैक्शन का डेफिनेशन जान लेते हैं, किताबी डेफिनेशन एक्चुअली, जो which can be a number which can be expressed in the form a by b, expressed in the form a by b and b not equals to 0, actually b not equals to 0, that is called fraction. तो यहाँ जिस नंबर को a by b से रिप्रेजेंट कर सकता हूं वही है फ्रैक्शन। जैसे यहाँ ले लिया हूं 1/2, a by b से रिप्रेजेंटेड है। 3/2 a by b से रिप्रेजेंटेड है। तो सोचिए, मैंने बताया था कि ये जो इंटीजर्स है जैसे 1 2 या 0 -1 -2 ये सभी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन अगर होगा तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए a by b फॉर्म में। बट यहां ओनली अगर 2 ले लूं, ये क्या a by b फॉर्म में है क्या? देख के तो लग रहा है कि नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। नहीं है, जरूर है। क्यों है? क्योंकि यहां देखिए कि b नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 छोड़ के बाकी जो कुछ भी है हो सकता है। तो यहां अगर देखिए, यहां 2 के नीचे कौन है? कौन? 1 है बाबा, 1। ऐसे हर एक नंबर के नीचे कोई भी इंटीजर ले लूं या कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, सो हर एक इंटीजर के नीचे, नेचुरल नंबर के नीचे, होल नंबर के नीचे 1 ही है। तो इसीलिए हर एक इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी क्या है? फ्रैक्शन ही है।
तो नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। दैट्स वाई हर एक नंबर ऑन द नंबर लाइन इज अ फ्रैक्शन ऑफ कोर्स। नाउ समझते हैं एक और चीज। अच्छा, जो ऊपर है उसे क्या बोलते हैं? इसका भी कुछ नाम है, नीचे का भी कुछ नाम है। क्या नाम है वो? आप लोगों को तो पता ही है, फिर जान लेते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे ना, फिर पहले बेसिक, उसके बाद धीरे 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 लेवल बढ़ाता जाऊंगा। अच्छा, वो जो ऊपर का है उसे बोलता है न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर। और नीचे का जो है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, समझ में आया? तो यहाँ क्या सीखा? जो नंबर a बाई बी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां b नॉट इक्वल टू 0 होगा, वही होगा फ्रैक्शन। ओके, एंड ऊपर का जो नाम है वो है न्यूमरेटर, नीचे का नाम है डिनोमिनेटर। हर एक जो इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, सभी क्या होगा? सभी होगा फ्रैक्शन एक्चुअली। ओके, समझ में आया आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो यहां फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, बट अभी जो सीखना है वो है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप का फ्रैक्शन होगा, वही सीख लेते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, एक्चुअली फ्रैक्शन 3 टाइप का है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड जो नंबर 3 है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए जानते हैं प्रॉपर क्या है। कौन सा है प्रॉपर? एकदम प्रॉपर, मतलब नाम से ही पता चलता है उसका कोई गड़बड़ नहीं होगा, प्रॉपर ही होगा। सो प्रॉपर प्लेस टू लिव, प्रॉपर नंबर एक्चुअली। सो प्रॉपर क्या है? हमें पता है कि जो भी नंबर a बाई बी फॉर्म में होगा वही होगा फ्रैक्शन। अच्छा, चलिए एक नंबर फ्रैक्शन ले लेता हूँ एक्चुअली, जैसे 2/3, 5/3, 7/9, 8/11, 13, 2/3, 1/2, 9/11। ओके, तो ये सब नंबर ले लिया हूँ, एक्चुअली फ्रैक्शन ले लिया हूँ। यहाँ हम जानेंगे कि प्रॉपर कौन है, इम्प्रॉपर कौन है और मिक्स्ड कौन है। तो प्रॉपर वही है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन टू डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर यहाँ a है और न्यूमरेटर लेस देन b होगा। तो यहाँ देखिए कौन है न्यूमरेटर छोटा, मतलब ऊपर वाला छोटा, 2/3। हाँ, ये तो है। अच्छा, और एक है, हाँ, और एक यहाँ भी है, और यहाँ भी और एक है। तो आ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन है यहाँ एग्जाम्पल में से? 2/3, 7/9, 8/11, 9/11। तो ये आ गया प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या है? प्रॉपर का ऑपोजिट, मतलब जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर बड़ा, दैट मीन्स a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, मतलब न्यूमरेटर जिसका बड़ा, ऊपर वाला जो बड़ा। तो ऊपर वाला किसका बड़ा है? चलिए माइक ठीक कर लेता हूं पहले। देखिए यहां है कि 5/3। हाँ, यहाँ एक ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इम्प्रॉपर समझ में आ गया, प्रॉपर भी समझ में आ गया। तो मिक्स्ड कौन है? मिक्स्ड जिसका प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिक्स्ड है। तो यहां देखिए 13 2/3, ये मिक्स्ड कैसे हो गया? अच्छा, 13 2/3, अच्छा बाकी सबको रब करते। 13 2/3 यहां मिक्स्ड, मतलब प्रॉपर का भी पार्ट होगा, इम्प्रॉपर का भी पार्ट होगा। चलिए समझ लेते हैं क्या है। ये वाला जो पार्ट है देखकर ही पता चल रहा है कि प्रॉपर। क्यों?
क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, 2 3 से तो छोटा ही है, तो ये वाला प्रॉपर पार्ट। बट जो 13, ये क्या इम्प्रॉपर पार्ट है? हाँ, इम्प्रॉपर पार्ट ही है, क्योंकि 13 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कौन है? 1 है। अगर 13/1 ये वाला फ्रैक्शन ले लूँ तो ये क्या प्रॉपर या इम्प्रॉपर? ऑब्वियसली इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। दैट्स वाई ये वाला जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है दैट कंटेन्स प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोथ, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया? ओके, नाउ और एक बेसिक, यहां इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन ट्रांसफर हो सकता है, जैसे और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में आ सकते हैं। कैसे? आप लोगों को सभी पता है, पर बेसिक जान लेते हैं थोड़ा। ओके, तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे जाना होगा? जैसे एक एग्जांपल लिया ही था 5/3, डिवाइड कर दो 5 को 3 से, 5 को 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से क्या मिलता है? 3 1 3, रिमाइंडर इज 2। तो यहां 5/3 इज ट्रांसफॉर्म इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 एंड रिमाइंडर जो होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहां जो है डिवीजर एक्चुअली 3 में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो गया इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में ट्रांसफर करने का रूल्स। अगर ये वाला ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 2/3, इसे इम्प्रॉपर में ले जाऊं, सो मिक्स टू इम्प्रॉपर कैसे करूंगा? पता ही है आप लोगों को, डिनोमिनेटर में 3 ही होगा, ऑब्वियसली 3 होगा, और जो डिनोमिनेटर एंड जो इम्प्रॉपर का पार्ट है मतलब 1 है, 3 × 1, देन ऊपर में प्लस 3 + 2, एक्चुअली 3 + 2/3, 5/3। बहुत ही बेसिक है, बट एक रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही अरसे से शायद मैथ्स नहीं किए होंगे, तो अगर एक रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। बहुत सारे का प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ कुछ का है, तो ये अगर क्लियर हो बेसिक तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए बेसिक जरूरी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो फ्रैक्शन पता चला क्या है, जो a/b फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और b ≠ 0 होगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा। और फ्रैक्शन 3 टाइप्स का है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में जा सकते हैं, या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में भी आ सकते हैं, ये भी सीख लिया। और अब क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे कि दोनों फ्रैक्शन का एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये तो नंबर ही है, और नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशन होगा ही होगा नंबर्स में, क्योंकि ये रियल नंबर के ही पार्ट है। ओके, तो चलिए फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, पर फिर भी देख लीजिए। सो एडिशन, एडिशन जो दोनों फ्रैक्शन ले लेते हैं, दो फ्रैक्शन 5/6 दोनों का ऐड करते हैं। अगर ऐड करेंगे तो नीचे का जो है 3 और 6, इन दोनों का क्या निकालना चाहिए? एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम आप लोगों को पता है कि 3 और 6 का एलसीएम कैसे निकालता है। अच्छा, अगर एलसीएम चैप्टर नेक्स्ट कराऊंगा तो एलसीएम पता चल जाएगा कैसे निकालता है, पर यहाँ एक रूल्स बता देता हूँ थोड़ा करके, क्योंकि एलसीएम जो निकालना चाहिए अगर 3 से डिवाइड करोगे, सो 3 1 3 एंड 3 2 6, then 3 1 2, that is the LCM here, required LCM। बट आप लोग देखकर ही बता सकते हैं कि एलसीएम क्या है यहाँ। तो कैसे बता सकते हैं? अगर 2 नंबर का एलसीएम निकालना है तो 2 नंबर में से जो हाईएस्ट है, मतलब जो हाईएस्ट है 3 और 6 में हाईएस्ट कौन है? 6 है। तो 6 जो है वो अगर स्मॉलेस्ट से डिवाइडेड है तो 6 को क्या 3 से डिवाइड होगा? पॉसिबल है क्या डिवीजन? इस ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तो 2 नंबर में से अगर ग्रेटेस्ट वन स्मॉलेस्ट से डिवाइडेड होगा, डिवीजन जाएगा, तो ग्रेटेस्ट वन इज द एलसीएम, ग्रेटेस्ट वन होगा
LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। समझ में आ गया? क्या दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है तो ग्रेटेस्ट वन को देखूंगा, ग्रेटेस्ट वन अगर स्मॉलेस्ट डिविजिबल है तो ग्रेटेस्ट वन इज द एलसीएम, बट अगर डिविजिबल नहीं है तो प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम। तो यहां क्या, चलिए दो नंबर ले लेता हूं, एक 5 ले लिया और एक 6 ही ले लो, 5 और 6। सो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? ऑब्वियसली 6 का 5 से डिविजिबल है? नो, यहाँ तो डिविजिबल नहीं है, तो एलसीएम कैसे निकालूंगा? शॉर्टकट मेथड। तो 6 का मल्टीपल ले लेता हूँ। 6 का मल्टीपल मीन्स आपको तो पता है ये टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 8। फिर चेक करते हैं, 6 के बाद 6 का मल्टीपल 12, 12 का 5 से डिविजिबल है? नहीं है। 18 है क्या? नहीं है। 24 नहीं है। 30, हाँ 30 है। तो अगर डिविजिबल ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होगा तो उसका मल्टीपल लेना चाहिए, और 6 का मल्टीपल जो 30 आ गया वो 5 से इजीली डिवाइडेड है, तो यहां एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये है एलसीएम का शॉर्टकट रूल्स। अगर तीनों नंबर होगा तो क्या करना चाहिए? अगर 3 नंबर है, जैसे 3 नंबर ले लिया, 5 6 एंड अगेन अनदर नंबर, व्हाट नंबर आई विल टेक, चलिए 8 ले लेता हूं। तो यहां ग्रेटेस्ट नंबर यहां भी लेना पड़ेगा 8। तो 8 क्या 6 से डिविजिबल है? नो। 8 क्या 5 से डिविजिबल है? नो। तो अगर डिविजिबल होना चाहिए दोनों से होना चाहिए, अगर एक से होगा तो नहीं होगा, दोनों से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर क्या लेना पड़ेगा आपको? मल्टीपल। 8 का मल्टीपल 16, 6 से डिविजिबल है? नहीं है। 5 से है? नहीं है। फिर 24 8 से है बट 5 से नहीं है। फिर 32 8 से है बट 5 से नहीं है। फिर 40 तो 5 से है बट 6 से नहीं है। 42 6 से है बट 5 से नहीं है। 48 6 से है 5 से नहीं है। उसके बाद क्या लेना चाहिए? कौन सा नंबर? अच्छा, यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गया। ऐसा होगा कि किसी नंबर का अगर मल्टीपल लेना लेंथी प्रोसेस हो जाए तो आप डायरेक्ट ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि बहुत ही इंटरवल के बाद मल्टीपल लेने के बाद क्या एलसीएम मिलेगा जरूर मिलेगा, बट आप क्या ले लीजिएगा कि ये वाला ही तब इजी रूल्स हो जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए 5 3 4, देन और कुछ नहीं जाएगा, देन 2 3 एंड 5 4। तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 10 एंड 12 120, एक्चुअली 120। सो बहुत ही इंटरवल के बाद हो रहा है, बहुत ही सोचना पड़ रहा है। तो यहाँ ये वाला इजी हो गया। यहाँ कुछ जगह ये प्रोसेस इजी होगा, कुछ जगह ये प्रोसेस इजी होगा। जहाँ जो प्रोसेस आपको लगे कि यहाँ ये चाहिए तो ये यूज़ कर लीजिए, और यहाँ ये चाहिए तो यूज़ कर लीजिए। चलिए मेन टॉपिक में आ जाता हूँ। मेन टॉपिक क्या है? एलसीएम निकालने के, एक्चुअली फ्रैक्शन का ऐड कर रहा था। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना चाहिए फ्रैक्शन में? एलसीएम निकाल लिए, वो है 6। फिर जो डिनोमिनेटर है यहाँ 3 और यहाँ डिनोमिनेटर है, दोनों को डिवाइड करूंगा। सो 6 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या मिले? 2 मिले, और 2 जो मिला ऊपर जो भी है, ऊपर क्या है? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ एडिशन है तो एडिशन लिख दिया। फिर जो है सेम रूल्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड फ्रैक्शन। एक्चुअली सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 6 क्या होगा? 1, एंड 1 इंटू 5, सेम रूल्स। देन यहाँ 4 प्लस 5 बाई 6 दैट इज 9 बाई 6। सो ये आ गया फ्रैक्शंस का एडिशन। अगर यहां सेम तरीके से सब्सट्रैक्शन करूं तो रूल्स सेम ही है, एकदम रूल सेम ही है, ओनली एडिशन की जगह आ जाएगा यहां सब्सट्रैक्शन। चलिए एडिशन की जगह आ जाएगा सब्सट्रैक्शन। सेम रूल्स
आपको पहले एलसीएम निकालना था, डिवीजन करना था, डिनोमिनेटर के बाद उसके बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ओनली जो प्लस की जगह था यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, 4 माइनस 5 इज -1/6, -1/6 इज द आंसर। ओके, सो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, इसी का ही मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का मल्टीप्लाई। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का दोनों का एक एक करके मल्टीप्लाई। सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10 एंड 3 इंटू 6 18। अच्छा, कोई की बोल रहा है सर ऐसा भी कर सकते हैं, तो हाँ ऐसा कि 3, हाँ हो जाएगा, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं भाइयों बहनों, सभी कर सकते हैं। ओके, 5/9। तो यहाँ लास्ट में भी आप कर सकते हैं। लास्ट में क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई अगर 2 से कट कर दूँ तो यहाँ 5/9। यही है क्या फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द ओके। अच्छा, यहाँ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया आई थिंक। इसके बाद सीखते हैं कि डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे। एक्चुअली डिवीजन कुछ नहीं है, डिवीजन है एक तरह का मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोगों का पता है क्या, ओनली दो ही तरह का ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक है एडिशन। जो सब्सट्रैक्शन है वो एडिशन से आए हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन से आए हैं। कैसे, जैसे अगर ऐड करूँ 2 प्लस जैसे ऐड करो 4 प्लस 1 5, तो सब्सट्रैक्शन क्या होगा। अगर सब्सट्रैक्शन कर दूँ 4 और 1 का अगर सब्सट्रैक्शन करूँ, ऐसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, हाँ करते तो है ऐसे सब्सट्रैक्शन, 4 - 1 देन 3। बट अगर बोलूँ कि ये सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ, ये एडिशन ही हुआ, कैसे बोलूँ फिर। देखिए फिर यहाँ एडिशन -1 के साथ, -1 ये तो एक नंबर ही है एक्चुअली, और नेगेटिव नंबर्स, तो मीन्स सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का एडिशन है ये। तो सब्सट्रैक्शन एक अलग से ऑपरेशन नहीं है, वही आया है एडिशन से, फिर अलग नाम दे दिया हूँ। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन से आया है डिवीजन। जैसे 3 × 4 क्या आ गया 12। अच्छा, और जैसे अगर दोनों को डिवाइड कर दूँ 3/4, सो दैट आ गया। चलिए और एक अच्छा सा ले लेता हूँ, 12 / 4, सो ये क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर मैं बोलूँ ये डिवीजन नहीं होगा, क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई। मतलब ये जो है 4 का और 1/4 का ये रिलेशन क्या है। एक्चुअली 4 के नीचे कौन था, कुछ नहीं था, मतलब 1 था। अगर 4 का जो न्यूमरेटर का पोजीशन और डिनोमिनेटर का पोजीशन का चेंज कर दूं तो ये 1/4 आ जाएगा। एक्चुअली 4 का रेसिप्रोकल इसे बोलते हैं, रेसिप्रोकल है 1/4, वो भी सीखेंगे। रेसिप्रोकल याद रखिए वर्ड। तो यहाँ बताया क्या, बताया ये जो डिस्कशन का मतलब यही था कि डिवीजन सिखाना। तो डिवीजन का क्या है यहाँ आप लोगों को पता है, आप लोग जो स्कूल में पढ़े थे तो क्या करिए थे, जस्ट ऐसा करके टीचर ने बोला था कि मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसको उल्टा कर दो, नेक्स्ट वाला। हाँ जरूर सिखाया था। तो एक्चुअली मैंने क्या बोला कि कुछ नहीं है, डिवीजन कुछ भी नहीं है। क्या है डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन से ये आया है। तो एक्चुअली किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या इस नंबर का रेसिप्रोकल के साथ। तो रेसिप्रोकल क्या था, अगर पोजीशन उल्टा कर दूं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ये जो नंबर है 5/6 का रेसिप्रोकल है 6/5। देन
आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन रूल्स अप्लाइड। सो अगर मल्टीप्लिकेशन रूल्स को अप्लाई कर दो, जैसे 12/15, तो फिर सिंप्लीफाई कर दो 4/5, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इट इज़ द डिवीजन। एक्चुअली डिवीजन नहीं होता है, वो मल्टीप्लिकेशन से आया है, और सब्सट्रैक्शन भी नहीं होता है, वो एडिशन से ही आया है। समझ में आ गया? अच्छा, आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया। कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली, हाँ चलिए एक एडिशन कर लेते हैं। कौन सा टाइप का एडिशन आप लोगों का आएगा एग्जाम में, वो आप कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 1 3/5, चलिए क्वेश्चन 1 3/5 प्लस 1 8/9 प्लस 2 4/5। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या वैसे करके एलसीएम निकालने के बाद, फिर ऐड करने के बाद एलसीएम निकाला, फिर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, फिर मल्टीप्लिकेशन किया न्यूमरेटर से, वैसे करते 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 ऐड करते जाएंगे। ऐसे करेंगे क्या? करेंगे तो हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे दिया हुआ है और इसका एडिशन निकालना है या सब्सट्रैक्शन कुछ भी निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। कहाँ से? प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है, मतलब प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों एक साथ है, तो दोनों का हम लोग तोड़ भी सकते हैं। हाँ, दोस्ती तोड़ दो। कहाँ दोस्ती तोड़ेंगे? देखिए यहाँ 1 3/5 अगर है तो इसका दोस्ती तोड़ना कैसे होगा? हाँ, इसके बीच में एक एडिशन ले आओ, बस सिंपल। कैसे? जैसे 1 + 3/5 कर दो, दोस्ती टूट गया। हाँ, दोस्ती टूट गया, बिल्कुल टूट गया। अब देखिए सर आपने तो गलत कर दिया, कैसे आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। आप देखिए, समझिए थोड़ा, अगर समझ लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगा। एग्जाम में तो सेट से कर देंगे आप, शॉर्टकट तभी बता दूंगा, ओके, बट देख लीजिए पहले बेसिक, ओके। अच्छा, थोड़ा बेसिक भी जानना जरूरी है। यहाँ 5 × 1 + 3 क्या हो जाएगा? 8/5 एक्चुअली, और यहाँ भी प्लस कर दीजिए, जैसे 5 यहाँ, 5 + 3 दैट मीन्स 8/5। तो एक्चुअली गलत हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? दोनों तो सेम ही आ गया। ऐसे एडिशन करके भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। मिक्स्ड वाला क्या है? एक प्रॉपर का और एक इम्प्रॉपर, दोनों फ्रैक्शन का एडिशन है। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए क्या कर सकते हैं, आप लोगों को शायद समझ में आ गया मैं करना क्या चाहता हूँ। यहाँ जो 1 1 1 है, मतलब 1 + 1 + 1, ऐसे आप लोग एग्जाम में ऐसे करेंगे 1 + 1 + 2 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ 4 और बाकी सभी का ऐड कर दीजिए, 3/5, 8/9 और 4/5। यहाँ हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है 9 और 5 दोनों ही नंबर है, 9 और 5। सो 9 का 5 से डिविजिबल है? नहीं है। तो फिर 9 का ऑन मल्टीपल होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। 9 का मल्टीपल एक्चुअली 45, 9 5 से 45, 45 जो होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 45 इज द एलसीएम। देन यहाँ डिविजिबल करो 27। अच्छा, डिवाइड किया उसके बाद मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए। और यहाँ 40, यहाँ 9 36, फिर 4 प्लस क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है 76 एंड 83 103/405। ओ सॉरी 45। एंड आफ्टर एडिशन क्या मिल जाएगा? चलिए ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। 103 डिवाइडेड बाय 45, 103 डिवाइडेड बाय 45। अगर कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। तो 2 से 90 एंड 3 1 13 बच गया। और फिर 13/2 13/45, 4 + 2 13/45। यहाँ देखिए, यहाँ तो मिक्स्ड था तो मिक्स्ड का तो मैं अलग कर सकता हूँ। 2 + 13/45 लिख दिया। फिर क्या हुआ? 6 + 13/45 दैट मीन्स 6 13/45। इट इज द आंसर। क्लियर हो गया?
हाँ, तो ये होगा, इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ सर आपने तो तोड़ना सिखा दिया, पर जोड़ना यहाँ क्या करेंगे? जोड़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये जो एलसीएम निकालना, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये वाला दिमाग में ही हो जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों का। ओके, अच्छा चलिए कुछ और एक फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं, कुछ और टाइप का। तो फ्रैक्शन हमने कितना टाइप का सीखा? 3 टाइप का, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। और दोनों तरह का फ्रैक्शन सीखेंगे। एक्चुअली ये फ्रैक्शन का टाइप ही नहीं है, बट जोर जबरदस्ती इसका टाइप बोलूँगा ही, क्योंकि जानना है, एग्ज़ाम में कभी कभी दे देता है। हाँ, क्या है कि सिंपल फ्रैक्शन और एक है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल सिंपल फ्रैक्शन। पहले डेसिमल जान लेते हैं। डेसिमल, अच्छा डेसिमल से ही पता चलता है कुछ पॉइंट वगैरह होगा। हाँ, पॉइंट वगैरह होगा। डेसिमल आप लोगों को डेसिमल वर्ड से यही दिमाग में आ रहा है कि पॉइंट होगा। हाँ, वो ज़रूर होगा, पर यहाँ फ्रैक्शन भी है, तो कौन सा वाला होगा नंबर? एक्चुअली जो नंबर, जैसे एक 7 ले लो, 7 के नीचे अगर 10 हो, अगर 7 के नीचे 100 हो, अगर 7 के नीचे 1000 हो, या और न्यूमरेटर में कुछ भी हो 7 छोड़कर, आप कुछ भी ले सकते हैं। नीचे क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए 10, 100, 1000 और 10,000 वगैरह वगैरह, मतलब नीचे 10 का मल्टीपल ही होगा। तो ये वाला फ्रैक्शन कहा जाएगा कि डेसिमल। तो अगर डेसिमल क्यों? पॉइंट तो नहीं है, फ्रैक्शन भी है, तो कैसे? तो चलिए आप लोग को देख लेते हैं कि ये जो 7/10 है, इसे डेसिमल में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 10 और यहाँ है 1, तो 1 के बाद कितना ज़ीरो है? यहाँ एक ज़ीरो। तो पॉइंट जो यहाँ 7 है, न्यूमरेटर में 7, उससे 1 मतलब 7 मीन 7.0। पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तो जो जीरो के लिए नीचे एक जीरो है, तो पॉइंट एक पोजीशन आगे चला आएगा, तो यहाँ 0.7 है। तो यहाँ नीचे 2 जीरो था, तो इसके मीन 7.0 ऊपर एंड नीचे 100, तो यहाँ भी 2 पोजीशन के आगे चला आएगा। तो 7 एक पोजीशन का आगे चला आया, फिर कुछ नंबर नहीं है तो क्या, एक्स्ट्रा जीरो ले लूँ और ये वाला हो गया 0.07। अच्छा, तो ये एक्चुअली क्या है? ये फ्रैक्शन है एक्चुअली डेसिमल ही। डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिमल। तो सिंपल फ्रैक्शन कौन सा होगा? सिंपल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सब छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अगर ये सब छोड़कर 10, 100, 1000 ये सब छोड़कर अगर कुछ भी हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ये नहीं हो, तो इट इज कॉल्ड, दिस फ्रैक्शन एक्चुअली इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन समझ में आया? ओके, हाँ चलिए सीखा हो क्या? सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन हो उसे हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ये सीख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, यही काम आएगा हर एक बहुत सारे क्वेश्चन सोल्यूशन करने में। वैसे कुछ भी फ्रैक्शन ले लूँ, जैसे एक ईजी ले लेता हूँ 7/5, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सॉरी डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में चेंज करेंगे, आप लोगों को पता है, डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 ones are 5, then 2, then point, then 5 4s are 20, 1.4। तो आप लोगों को ये दिमाग में करना चाहिए। क्या सोच लेंगे कि 7 का एक्चुअली ऊपर वाला है, सॉरी, दिमाग में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 5 ones are 5 एंड 2 बच गया, देन 20 आ गया, 20 मीन्स 5 4s are 20, ऐसे कर लेंगे। मतलब
जो है यही कैलकुलेशन आप लोगों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो फिर यही जितना सिखाया, जो फ्रैक्शन के बेसिक लेवल क्लियर हो गया, अभी एडवांस, थोड़ा एडवांस हो रहा हूँ, और उसके बाद और एडवांस होगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाऊँगा, जो एग्ज़ाम का लेवल है एक्चुअली। हाँ, तो अब देखिए ये वाला जो 7/5 था वो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक प्रॉपर ले लेता हूँ। अगर 5/7 हो तो इसे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो 7/5 था तो इजी हो गया फ्रैक्शन करने में, क्योंकि 7 बड़ा था और बड़े को छोटे से डिवाइड करना बहुत ईजी है। तो छोटे को बड़े से कैसे डिवाइड करेंगे? तो आप सोच लीजिए कि 5 है 50, यहाँ 5 है 50, देन ऐसा क्या कैसे सोच लेंगे? 5 है 50, तो एक पॉइंट ले लीजिए, एक्स्ट्रा एक पॉइंट लीजिए 50। सो 50 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 50 के 7 7 ज़र 49, 1 बच गया, दैट मीन्स 0। 50 से 49 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और फिर वो हो जाएगा क्या, 1 को 10 ले लेंगे, 1 को 10 लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा? 7 1 ज़र 7। अच्छा, और 10 से 7 ले लिया तो 3 बचा, तो 30, 4 7 ज़र 28, फिर 20। अच्छा 20 बच गया, तो 20 अगर होगा तो 70 ज़र 20, फिर 6 बच गया तो मैं 60, 7 8 सर। अच्छा ऐसे करके ले सकते हैं बहुत ही सारा, बट कितना चाहिए? ओनली 2 पोजीशन तक ही आप ही ले लेंगे, उसके बाद डिवीजन मत करिए। ओनली 2 पोजीशन तक ही ज़रूरत होगा, उसके बाद मत करिएगा, ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में यही चीज़ काम में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेता हूँ जहाँ ये चीज़ काम में आएगा, तो कौन सा क्वेश्चन में ये ज़रूरत है? एक अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा तो फ्रैक्शंस कौन सा है यहाँ? 5/6, 3/4, 4/13 एंड 7/9। अच्छा अगर ये कैलकुलेशन करने जाऊँ ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ही लेंथी आ जाएगा, टाइम कंजर्विंग होगा, और टाइम इतना नहीं है एग्जाम में। तो क्या करना होगा? पहले सिखाया हूँ कैसे डेसिमल कर लेते हैं। सभी फ्रैक्शन को क्या करेंगे? डेसिमल में ट्रांसफॉर्म। अगर डेसिमल में ट्रांसफर करेंगे, अच्छा चलिए ट्रांसफर करते हैं डेसिमल में। याद ही होगा कैसे ट्रांसफर किया। ये तो ऊपर जो है न्यूमरेटर 5/6, एक्चुअली 5/6 मतलब न्यूमरेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर को क्या सोच लेंगे? 5/6 है तो न्यूमरेटर को सोच लेंगे 50। तो अगर ये 50 है, ऊपर वाला क्या होगा? 50 है। चलिए एक प्रोसेस दिखाया तो कि ये 50 सोच लिया मैंने दिमाग में, फिर डिवाइड करेंगे किससे? 6 से, तो 6 8 ज़र 48, देन 2 बच गया, और पॉइंट तो पहले ही लेना चाहिए पॉइंट, और 20, फिर 2, फिर तो 3 आता ही रहेगा। मैंने क्या बोला था कि 2 डिजिट तक ही लेंगे। तो ये जो है डिवीज़न दिमाग में कर लीजिएगा। कैसे? कि ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, एक ऊपर वाला 50 सोच लिया, फिर 6 8 ज़र 48, देन 2 बच गया 20, 6 3 ज़र 18, एंड फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा। दोनों ही डिजिट लेना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब कौन बड़ा छोटा है जानने के लिए। और फिर यहाँ देखिए ऊपर वाला 30 सोच लिया, ऊपर वाला 30, ये वाला 30 सोच लिया, तो और पॉइंट तो एक्स्ट्रा ले लिया हूँ। 4 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़र 28, फिर 2 बच गया, हाँ, फिर 5, 20 मीन्स 4 5 ज़र 20। अच्छा ये वाला 40 सोच लेंगे, और यहाँ पॉइंट ले लिया, तो 3 3 ज़र 39। अच्छा उसके बाद 0 लूँगा और कुछ आएगा, और 307 एक्चुअली, हाँ। और यहाँ भी 70 सोच लिया, फिर पॉइंट ले लिया हूँ, 9 7 ज़र 63 एंड 9 8 ज़र 72। सो 9
7 सर 63, तो यहाँ फिर 7 बच गया, तो फिर 7 7 7, तो कौन है लार्जेस्ट? लार्जेस्ट है ये वाला फर्स्ट वाला, तो लार्जेस्ट आ गया 0.83 और स्मॉलेस्ट कौन है? यही है। तो असेंडिंग मीन्स क्या हो? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है? छोटा बाबू है ये वाला, तो 4/13 आप लिख लीजिए 4/13। उसके बाद क्या कौन है? हाँ ये वाला है 3/4। उसके बाद कौन है? 0.77। उसके बाद कौन है? 5/6। आ गया समझ में? अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर आपको ऑप्शन में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, और एक असेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ अगर लेस देन दे दूँ, लेस देन मीन्स 4/13 3/4 से छोटा है, 3/4 7/9 से छोटा है, 7/9 5/6 से छोटा है। तो क्वेश्चन में दोनों तरीके से ही दिया रहेगा, कॉमा या लेस देन दिया रहेगा। डाउट करवाने के लिए कि और एक भी तरह कैसे दे देता है कि सेम ही ऑर्डर रहेगा, ओनली ग्रेटर देन दिया रहेगा। तो आप लोग क्या, असेंडिंग मीन्स ऑलवेज लेस देन, छोटा से बड़ा है ना, ग्रेटर देन है तो ये रॉन्ग है, ये असेंडिंग नहीं है, असेंडिंग बिल्कुल नहीं है। ओके, समझ में आया? अच्छा, सेम ही क्वेश्चन अगर डिसेंडिंग हो, तो क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन अगर डिसेंडिंग हो तो पता ही है, डिसेंडिंग मीन्स बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग बड़ा से छोटा, बड़े वाला कौन है? ये तो बड़े मियाँ यहाँ है 5/6, सो 5/6 कॉमा, और उसके बाद 7/9.77 जो है वो बड़ा है। उसके बाद 3/4, अच्छा उसके बाद 4/13 स्मॉलेस्ट वन। तो यहाँ कॉमा भी हो सकता है, तो असेंडिंग में क्या बोला था कि लेस देन होगा, कॉमा, और यहाँ उसके उल्टा यहाँ ग्रेटर देन होगा। यहाँ भी क्वेश्चन में डाउट करवा सकते हैं कि लेस देन दिया हुआ रहेगा और डिसेंडिंग निकालना है, तो लेस देन कभी नहीं होगा डिसेंडिंग में ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, या कॉमा दिया रहेगा और बड़ा से छोटा रहेगा। समझ में आ गया? ओके, अच्छा, तो आज का क्लास यही तक ही। अच्छा, और इस चैप्टर का जो PDF होगा प्रैक्टिस सेट का, वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं फिर से और एक वीडियो लाऊंगा, मतलब कुछ चैप्टर कराने के बाद जो टफ प्रॉब्लम्स होगा हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट से, टफ प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके एक वीडियो आएगा, तो वो हर एक चैप्टर का मिक्स्ड वीडियो होगा। तो यहाँ 2 चैप्टर हो गया, नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन। अच्छा, हाँ, नहीं, और एक, चलिए कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो फ्रैक्शन में है, आपको अच्छा लगेगा, वो प्रॉब्लम कर लेते हैं। और शॉर्टकट रूल से ही कर लेते हैं इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स। हाँ, अच्छा ये वाला, अच्छा ये बाद में ही करा दूंगा, ओ नहीं, चलो करते हैं, 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये भी सजाना है सीरीज से ही, असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी करो, डिसेंडिंग ही करो या असेंडिंग करो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्वेश्चन में तो एक छोटा वाला था, छोटा करके था, तो यहाँ एक बड़ा फ्रैक्शन दे देता हूँ, 259 272 125/138 17/30 5/112/525 318 एंड 331। अच्छा, तो ये असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, कुछ भी क्वेश्चन होगा, डिसेंडिंग है तो चलिए डिसेंडिंग ही करते हैं। तो
आप लोग सोच रहे तो सर इतना तो बड़ा है, ये कैसे डिवाइड करेंगे, और दिमाग में सोच सर्च कर। हाँ, तो ये वाला जैसे प्रॉपर, ये वाला भी प्रॉपर, ये वाला भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, सभी प्रॉपर। तो अगर प्रॉपर है तो ऊपर में एक एक्स्ट्रा जीरो ले लेते हैं और पॉइंट लेकर ऐसा करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ही क्या था ना, तो करने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ही करने में टाइम चला जाएगा। हाँ, तो सभी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ, सिखाता हूं आपको कि ये चुटकी का काम है। क्या, कैसे चुटकी का काम है, चलिए सिखाता हूं। जितना भी बड़ा हो, यहाँ एक जो है रूल्स अप्लाइड है, और ये रूल्स आप लोग देखिए। आंखें घुमाइए, कहाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आंखें घुमाइए। हाँ, घुमा लिया सर, घुमा तो लिया, पर कैसे होगा। हाँ होगा, होगा, जरूर होगा। डिवाइड कर, सॉरी डिवाइड नहीं, सब्सट्रैक्शन कीजिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। चलिए, अगर 72 को 59, 72 से 59 सब्सट्रैक्शन करूँ, क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 13। अच्छा 13, यहाँ भी देखो 38 माइनस 25 कितना मिला, 13। अच्छा 30 माइनस 17 कितना मिला, 13। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 मिलेगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होगा तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर, मतलब लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, लार्जेस्ट नंबर जो होगा जिसका पावर ज़्यादा है। यहाँ पावर ज़्यादा देखकर बता रही है कि किसका पावर ज़्यादा है। ये वाला। हाँ, तो फिर ये वाला देखकर ही बता सकते हैं। अगर डिफरेंस सेम हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, तो जो देखकर लग रहा है कि ये वाला लार्जेस्ट होगा वही लार्जेस्ट होगा फिर, और जो देखकर लग रहा है स्मॉलेस्ट होगा ये वाला स्मॉलेस्ट होगा। तो डिसेंडिंग कैसे करते हैं, डिसेंडिंग सजाते हैं। तो डिसेंडिंग लार्जेस्ट वन 525, उसके बाद देखकर बताइए, हाँ ये वाला, सो 318/331, और उसके बाद बताइए ये वाला 259/272, और उसके बाद 125/138, और ये सबसे स्मॉलेस्ट 17/30। समझ में आया है होप। ओके, अगर PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल में आइए, डिस्क्रिप्शन नीचे है, और एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।